हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 से लेकर के 8 दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है ये तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर लीजिए। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। ओके, सो वर्गो 8 ऑफ सोर्ड, ओके, अफसोस। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ और 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड द हायरोफेंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है और लियो है, टॉरस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली बहुत इंतज़ार करा रहे हैं आपको। आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं और इनका भी और इरादा है इंतज़ार कराने का आपको, क्योंकि ये पर्सन ना अपने अंदर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो एक्शन ले पाएँ कुछ। ओके, और लाचारी सी महसूस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। हालांकि आपने अपनी तरफ से अपना जो काम था वो कर दिया है, लेकिन स्टिल इनकी तरफ से अभी तक आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिला। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जैसा कि इस पर्सन से अपने दिल की बात जाहिर कर दी थी एंड नाउ अब आप वेट कर रहे हैं रेसिप्रोकेट करने का इनको, लेकिन ये पर्सन जो है रेसिप्रोकेट कर ही नहीं रहे हैं। आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार कराए जा रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको लव ऑफ़र देंगे, एक नई शुरुआत हो पाएगी आप दोनों के बीच में लव की, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आने वाले टाइम में ये ज़रूर आपको एक नई शुरुआत का ऑफ़र देंगे, लेकिन उससे पहले वो सेल्फ़ डाउट को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कप्स है। इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारा प्यार है आपको लेकर के, लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है फेस करने की, सब चीज़ें फेस करने की इनको हिम्मत नहीं आ पा रही है। इनको लग रहा है कि चीज़ें फॉल अपार्ट हो जाएंगी, बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे वगैरह वगैरह। इनके अंदर ना बहुत सारे सेल्फ डाउट्स हैं, उनको ये अभी धीरे धीरे करके टैकल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इनको बिल्कुल प्रेशर है कि आप शायद इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दें। इनको डर है कहीं आप चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि अभी तो इनके पास मौका है, हो सकता है कल को वो मौका ना रहे। और अगर आप देखेंगे 8 से 9 गया है यहाँ पर, डेफिनेटली प्रोग्रेस तो हुई है और होनी ही है आगे भी, लेकिन बड़ी स्लो प्रोग्रेस है, बिकॉज इनके अंदर जो डर है वो इनको बढ़ने से रोक रहा है आगे। ओके, सो यहाँ पर हैंग्ड मैन है, जैसे कि तैसी दिखाई दे रही है मुझे आपकी स्थिति। आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जूते में अपना पैर रख करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी। आप उनके हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको कोई भी ऐसा कारण नज़र नहीं आ रहा है कि ये क्यों रुके हुए हैं, क्यों ये अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है चीज़ों को फेस करने का, अपना सेफ जोन नहीं छोड़ना चाहते, कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना नहीं चाहते।
इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, अभी ये कोई एक्शन नहीं ले सकते वगैरह वगैरह, लेकिन बेसिकली अगर ये चाहें तो ये अपने हाथ भी खोल सकते हैं और पट्टी भी उतार सकते हैं अपनी आंखों के सामने से। तो इनको सच्चाई नज़र आएगी और इनको ये भी समझ में आएगा कि इनको अभी एक्शन ले लेना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आप इसी चीज़ के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये इस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया था, प्रोग्रेशन, यहाँ पर प्रोग्रेशन आपको 6 to 7 भी दिखाई दे रहा है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्रेस तो डेफिनेटली होगी, लेकिन टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा और, क्योंकि पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि ये पर्सन आपको पहले तो इक्वल गिव एंड टेक देना शुरू करेगा अभी, एंड वो बेसिकली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, और आपको अब जो इन्होंने पहले इग्नोरेंस दी है, अब वो इनको समझ में आ रहा है कि अगर वो ज़्यादा इग्नोर करेंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल से अब वो आपको इक्वली ट्रीट करेंगे, आप जितना करेंगे उनके लिए उतना ही आपके लिए वो करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी मौजूद है। हालांकि अभी भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये अभी भी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इनके पास शायद कोई ऑफ़र रखा गया है, कोई ऑप्शन रखा गया है अदर देन यू, और ये आपको इस बारे में रिवील नहीं कर रहे हैं। और इनके हो सकता है कि इनके घर वालों की तरफ से कोई रिश्ता इनको दिया गया हो, शादी का रिश्ता हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए या फिर ये शादी के रिश्ते को लेकर के वो थोड़ा आगे सोचें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनके घर वाले इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो शादी के जो उनकी तरफ से ऑफ़र मिला है उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन आज इनको जो है ये चीज़ रिवील करनी ही होगी अपने घर वालों से, क्योंकि एक तरफ इनको लग रहा है कि आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो सकता है, और एक तरफ कहीं ना कहीं घर वाले हैं इनके, ओके। सो ये बेसिकली बीच मझधार में फंसे हुए हैं, और ये इनका अपना बनाया हुआ सारा ड्रामा है बेसिकली। अगर ये पहले कोशिश कर लेते तो शायद बेटर हो जाता सिचुएशन, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हालांकि आपसे बात करके इनको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, एंड 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ये प्रोग्रेस करने वाले हैं यहाँ से, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपसे नहीं लड़ाई हो रही, बेसिकली 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कि बेसिकली इनके घर वालों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है इनके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होंगे कि बहुत सारी बातें इनके घर वालों की तरफ से कही जाएगी इनको, और इनके द्वारा भी कही जाएगी, और स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं पहली बार आपके लिए, ओके। एंड इस बारे में ये आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो यस ये पर्सन अपनी बात रखेंगे आपके सामने भी कि हाँ इन्होंने आपके लिए स्टैंड लिया है, और आगे वो डेफिनेटली अब चिंगारी लगा चुके हैं, आग जल चुकी है। नाउ दे कैन नॉट गो बैक, ओके। सो वापस नहीं जा सकते ये पर्सन, अब इनका ये आपको क्लियरली बताने वाले हैं, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी मुझे शो कर रही है कि ये पर्सन अब आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ट्रेडिशनल लेवल पर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और इनको पता है कि इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तभी भी ये अब पीछे नहीं हटने वाले, ओके। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपसे शादी करनी है तो करनी है, अब वो पीछे नहीं हटना चाहते, ओके। हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों की बात करेंगे। पहले आपको एक फ़ाइनल कॉल दे देता हूँ। इसकी फ़ाइनल कॉल ये है कि 10 ऑफ दिसंबर के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। 1299 में जो मिल रहा है आपको अमेज़ोन से, अभी परचेज़ कीजिए, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। फिर मुझे मत बोलना कि भाई कैसे आपको ये ऑफ़र मिले, क्योंकि नया स्टॉक आएगा तो मैं नए रेट पे ही दूंगा इसको। वो जो कि नया रेट आपको पता ही है 1499 है, और अभी जो लॉन्च ऑफ़र है वो ख़त्म होने वाला है, ओके। सो
यहाँ पर हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स और ये क्वीन ऑफ कप्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको लेकर के डेफिनेटली अब बहुत काम कर रहे हैं, आपके इस रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को आपके लिए तैयार कर रहे हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं सब कुछ। एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप को एक फाइनल वर्जन तक देने के लिए, फाइनल वर्जन तक पहुंचाने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ओके एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ कप से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं कि आपका इन्होंने दिल दुखाया। अब पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए उस चीज़ को लेकर के, एंड नाउ ये कुछ इमोशनल टॉक कर सकते हैं आपसे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, रेजिस्टेंस। ओके तो ये देखिए अब पहली बार ये ना रेजिस्टेंस शो करने वाले हैं, नहीं तो अभी तक ये अपने घर वालों की हाँ में हाँ ही बताए जा रहे थे, बोले जा रहे थे। ओके और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थैंकफुल होंगे आज इस टाइम पे, इस हफ्ते। एंड यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को, अगर ये ऐसा कोई डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ते हैं तो। ओके सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।